मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पर, जो हमारा यूपीएससी से संबंधित कैश क्रॉस चल रहा है उस पर बातें। दोस्तों, तो फिर देश की इस बात की जल्द से जल्द एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ से फिर बहुत सारी बातें आज करना बाकी है। कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, देश बदल रहा है, दुनिया भी बदल रही है। अब हम समाज में बदलाव लाएंगे। जो बहन बेटियों की मांग भरी जाती यहाँ, अब हम लौंडों की मांग भरवाएंगे। तब इतने में पीछे से एक गंजा बोला, सर ऐसा हम मत कर देना, नहीं सारे गंजे कुंवारे मर जाएंगे। तो दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि यह पूरा सेशन जो आज हमारा होगा वह कहीं ना कहीं विधान परिषद से संबंधित है। तो आज से शुरुआत होती है दोस्तों राज्य की विधायिका के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? राज्य की विधायिका के बारे में। तो कहने का मतलब विधान मंडल। जी हाँ, विधान मंडल पर चर्चा होगी। कैसे? राज्य विधान मंडल जिसे कहा जाता है, तो राज्य विधान मंडल पर बातें होंगी दोस्तों। अब आप कहोगे सर महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता की चर्चा हम लोगों ने महान्यायवादी में कर चुके थे। इसीलिए राज्य के कार्यपालिका का सेशन है जो मुख्यमंत्री के बाद जो होता है वह समाप्त हो जाता है। अब चलता है राज्य विधान मंडल। आइए दोस्तों, राज्य विधान मंडल का उल्लेख कहाँ है? तो आपको जानना चाहिए कि विधायिका होती है ना। क्या होती है दोस्तों? विधायिका। देखिए, जैसे क्या है, हमारी विधायिका है, याद रखिएगा। तो विधायिका जो होती है, उस विधायिका के दो तरह की विधायिका होती हैं। एक किसकी दोस्तों? केंद्र की विधायिका होती है, और एक राज्य की विधायिका होती है। किसकी? राज्य की विधायिका होती है। तो केंद्र की जो विधायिका होती है, इसके तीन पार्ट होते हैं। केंद्र की जो विधायिका होती है उसके तीन पार्ट होते हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर इस केंद्र की विधायिका को संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। उसी तरह राज्य की विधायिका को राज्य विधान मंडल कहा जाता है। राज्य विधान मंडल कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी केंद्र की विधायिका है, ठीक है, इसका जो पार्ट होता है, अंग होता है, वह राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। फिर उसके बाद आपको बता देनी, जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। इन सब के बारे में हम लोगों ने विस्तृत क्या है दोस्तों चर्चा कर चुके थे। आज देखिए दोस्तों, आगे का पार्ट क्या होती है, जो राज्य के विधान मंडल होती है, इसके भी तीन पार्ट होते हैं। इसके भी क्या होते हैं? तीन पार्ट होता है। एक होता है राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल, और दूसरा होता है विधान परिषद। जहाँ पर आज हमें चर्चा करनी है वह है विधान परिषद, और तीसरा जो होता है वह आपका होता है विधानसभा। वह क्या होता है? विधानसभा होती है, ठीक है, विधानसभा। तो कहने का मतलब ये तीन तीन अंग, तीन इसके भी होते हैं, तीन इसके भी होते हैं, ठीक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति है, संसद का एक अंग होता है, उसी तरह राज्य में राज्यपाल, राज्य विधान मंडल का भी अंग होता है, ठीक है। किसका? राज्य विधान मंडल का अंग होता है। यहाँ से भी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य से संबंधित बातें। तो बातें हमारी किस पर होना शुरू हुई हैं? राज्य विधान मंडल पर। राज्य विधान मंडल पर हमारी चर्चाएं हो रही हैं। अब देखिए दोस्तों, जो राज्य विधान मंडल है उसका उल्लेख कहाँ है? तो भारतीय संविधान के भाग 6 में है, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 6 में है। और साथ ही साथ है अनुच्छेद, जी हाँ दोस्तों, 168 से लेकर के
जी हाँ दोस्तों, 212 तक में दिया गया है। किसमें? 212 तक में दिया गया है। तो इस तरह की बातें भी आप समझ सकते हैं। अनुच्छेद याद रखना 168 से लेकर 212 के बारे में राज्य विधानमंडल का उल्लेख है। ठीक है, अब जो राज्य विधानमंडल है इसके 3 अंग हैं। अभी अभी हमने बताया कि 3 अंग हैं। नंबर 1 है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल के बारे में हम लोगों ने अनुच्छेद 153 से लगा करके, जी हाँ दोस्तों, बातें किया। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद का उल्लेख भी है। फिर दोस्तों आपको बता दें कि अगला पार्ट हमारा क्या है? विधान परिषद है। क्या है? विधान परिषद है। और फिर उसके बाद आप कहानी विधानसभा है। ठीक है, विधान सभा है। अब देखिए दोस्तों, जो राज्य विधानमंडल है इसका उल्लेख कहाँ है? तो राज्य विधानमंडल का उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में है। तो 169 में 169 में यहाँ पर विधान परिषद का उल्लेख है और साथ ही साथ 170 अनुच्छेद में आप कहने किसका उल्लेख है दोस्तों? तो विधानसभा का उल्लेख है। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं विधान परिषद के बारे में चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, तो राज्य कहानी जो सबसे बड़ा पावर है दोस्तों वह विधायिका में राज्य विधानमंडल के पास है। आज उसी में हम लोग बात करने वाले हैं। किसके बारे में? विधान परिषद के बारे में। ठीक है, विधान परिषद से संबंधित हमारी चर्चाएं होंगी। देखिए दोस्तों, जो विधान परिषद है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा दोस्तों, विधान परिषद का क्या उल्लेख है, क्या पावर है, कैसी बातें की गई हैं, इन सारी बातों का चर्चा यहीं पर नज़र आता है। ठीक है, आइए दोस्तों, विधान परिषद क्या होता है? जो राज्य है उसका यह उच्च सदन है। ठीक है, कैसा सदन है दोस्तों? उच्च सदन है। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि यह विशेष सदन भी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बता दें दोस्तों, यह अस्थाई सदन नहीं होता है। अस्थाई सदन नहीं होता है। अस्थाई सदन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है अस्थाई सदन? है क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जानना चाहिए यहाँ पर मोस्ट बातें, क्योंकि विधान परिषद को बनाया भी जा सकता है, विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है, मतलब हमेशा के लिए भी समाप्त किया जा सकता है। इसलिए यह अस्थाई सदन नहीं है। इसलिए यह अस्थाई सदन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जो राज्यों में अर्थात अनिवार्यता है कि भाई रहेगा, वह विधान सभा अनिवार्य रूप से दिया गया है। जबकि विधान परिषद क्या है? राज्य की इच्छाओं पर छोड़ा गया है। किसके? राज्य की इच्छाओं पर छोड़ा गया है। राज्य को अगर लगता है, ठीक है, राज्य को अगर लगता है कि वह विधान परिषद का गठन करें तो उसमें रोक भी नहीं है कि नहीं कर सकती हैं, कर सकती हैं दोस्तों। बस कुछ प्रोसेस है, उसको पालन कराना पड़ता है। और अगर वह पालन कर ले जाती हैं तो दोस्तों राज्य में क्या हो जाता है? विधान परिषद का गठन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भी देखे गए हैं, बहुत बार प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। बहुत शानदार बातें हैं। ठीक है दोस्तों, तो हर एक पार्ट्स पर हमारी लोग की चर्चा हो रही है। अब देखिए, हमने अभी अभी बताया कि विधान परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में है। कहाँ पर है? अनुच्छेद 169 में है। तो यहाँ से भी बातें आपको समझ में आनी चाहिए थी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्या है ना, हर एक पहलू पर चर्चा कर रहे हैं, हर एक बातों पर चर्चा कर रहे हैं, हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं से आए दोस्तों, हर एक विषय हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, इसलिए ये प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको भी जानना चाहिए।
ये बातें आपको बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, ये जानकर आपको अच्छा लगेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आइए दोस्तों बातें करते हैं आगे, इसके गठन और समाप्ति की बात करते हैं। ठीक है, विधान परिषद, विधान परिषद उल्लेख क्या है भैया? अनुच्छेद 169। ठीक है, अनुच्छेद 169 इसका उल्लेख है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी विधान परिषद है, जो हमारी क्या है विधान परिषद है, उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, नोट करने की बातें हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए हम लोग जोर देते हैं, हर एक बातों पर अपना जोर देंगे, यहाँ से समझने वाली बातें हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारी विधान परिषद है, ठीक है, विधान परिषद है, वह बातें आपको समझने की क्या है, महत्वपूर्ण बातें यहाँ से समझिए। ठीक है, अनुच्छेद 169 के तहत इसके गठन और समाप्ति का, गठन और समाप्ति का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, इसके गठन और समाप्ति का उल्लेख, अनुच्छेद 169 के तहत इसके गठन और समाप्ति का उल्लेख है। ठीक है, किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य में विधान परिषद का, किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन तभी किया जाएगा, तभी किया जाएगा जब उस राज्य, जब उस राज्य की विधानसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कराकर विधानसभा अपने 2/3, यहाँ विधानसभा लिख सकते हो, विधानसभा अपने सदस्यों के, ठीक है, अपने सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कराकर संसद के पास भेजती है, संसद के पास भेजती है और संसद इस पर अनुमति दे दे, संसद इस पर अनुमति दे दे, अनुमति दे दे। ठीक है, तो दोस्तों कितनी शानदार बातें हैं, यहाँ से समझने वाली बातें हैं कि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन तभी होता है जब उस राज्य की विधान परिषद के 2/3 सदस्य प्रस्ताव को पारित करा करके संसद के पास भेजें और संसद, याद रखिएगा दोस्तों, इसको अनुमति दे दे कि हाँ ठीक है भाई, गठित होना चाहिए, तो यह प्रस्ताव अर्थात पारित माना जाएगा। अंततः उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, उस राज्य में क्या हो जाएगा, विधान परिषद का गठन हो जाएगा। जिस तरह इसमें गठन की प्रक्रिया है उसी तरह यहाँ पर याद रखिएगा समाप्ति की भी उसी तरह प्रक्रिया दी गई है। जिस तरह गठन की प्रक्रिया दी गई है उसी तरह समाप्ति की भी क्या है दोस्तों, प्रक्रिया दी गई है। ये बातें आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए था। हर एक पार्ट्स आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि दोस्तों बहुत शानदार बातें नज़र आती हैं। जितना भी हम लोग 2021 में होने वाली प्रतियोगिता दोस्तों हो जाए यूपीएससी की लगी हुई हैं, हम लोग लगातार कार्यरत भी हैं, इस पर कार्य भी कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। और जब यह प्रतियोगिता होगी 2016 के बाद हो रही है दोस्तों, अगर हो जाती है तो उसके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, क्योंकि सारे पॉइंट करंट से भी जुड़े हुए सारे बताए जा रहे हैं। तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण बातें नज़र आएंगी। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में आपने देखा होगा दोस्तों, ये जब चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, क्योंकि उड़ीसा राज्य नवीन पटनायक की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान, ठीक है ना दोस्तों। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये ऐसे अर्थात राज्य हैं जो बहुत तेज़ी से मांग कर रहे हैं कि राज्यों में विधान परिषद का गठन हो। ठीक है, राज्यों में क्या हो, विधान परिषद का गठन हो। विशेषकर यहाँ विपक्ष ज़्यादा जोर दिया हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी की दाल उड़ीसा में नहीं गल पा रही है दोस्तों, तो इसलिए बीजेपी पार्टी चाहती है कि वहाँ विपक्ष में भी क्या है, विधान परिषद हो जाए तो थोड़ा हम रोक वोक लगा सके। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अच्छा, विधान परिषद देखिए कितना गलत है और कितना सही है। जैसे देखा जाए तो जो विधान परिषद बनेगी, विशेषकर देखा जाए तो जो विधानसभा है इससे सारे कार्य हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिन राज्यों में नहीं है तो क्या वहाँ कानून नहीं बन रहे हैं, कि वहाँ कार्य नहीं हो रहा है, कि वहाँ अच्छे से, जी हाँ दोस्तों, व्यवस्था नहीं है। क्या गोवा में नहीं है, कि केरल में नहीं है, कि दोस्तों आपके उत्तराखंड में नहीं है, तो आपके पंजाब में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, गुजरात में नहीं है, तो क्या अर्थात व्यवस्था नहीं चल रही है? चल रही है। लेकिन क्या है ना, यहाँ पर विधान परिषद का गठन करके जो पार्टी होती है वो क्या चाहती है कि जो हमारे अर्थात पार्टी के सदस्य हैं जो चुनाव में हार गए हैं, उनको हम क्या है, विधान परिषद के माध्यम से क्या है, सदन में बुला लेते हैं। दबदबा हो जाएगा भैया, याद रखिए क्या हो जाएगा, दबदबा हो जाएगा। विधान परिषद में भी वो सदस्य आ जाएंगे। तो इस तरह, और विधान परिषद के सदस्य भी मंत्री बन सकते हैं, ये नहीं है कि नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। तो इस तरह आपको समझना होगा, जानना होगा कि यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं नज़र आती हैं। ठीक है, तो हर एक पार्ट्स पर चर्चा करना हमारा विशेषकर उद्देश्य है, जानिए आप लोग। अब देखिए, जैसे विधान परिषद अर्थात गठित हो जाती तो कितना खर्च अतिरिक्त बढ़ जाता है। कम से कम अगर मैं कहूँ तो कम से कम नहीं होगा तो 10 करोड़ का खर्चा बढ़ जाता है, 20 करोड़ 50 करोड़ का बढ़ जाता है। याद रखिएगा। पहली बात आप समझिए, हर एक सांसद, मान लीजिए अगर 50 भी अर्थात विधान परिषद की सीट बनी तो हर एक सांसद को क्या होगा दोस्तों, मतलब सॉरी सांसद नहीं, हर एक विधायक को क्या होगा, विधायक कहलाएगा, एमएलए कहलाएगा। हर एक विधायक को पहली बार तो एक गाड़ी, ठीक है, प्लस गार्ड, ठीक है, प्लस उसको भत्ता, और साथ ही साथ वेतन, प्लस बंगला, कितना अतिरिक्त भार बढ़ जाता है पता है आपको, बहुत ज़्यादा अतिरिक्त भार बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों यह भी गठित करना भी कुछ राज्यों के लिए विशेषकर ज़रूरी भी होता है, क्योंकि जब सरकार क्या होता है, कोई पूर्ण बहुमत में आती है तो वह मनमाने ढंग से क्या करती है, कानून बनाती है। लेकिन यहाँ पर विधान परिषद अगर रोक भी सकती है कोई कानून को, तो कितना, 1 2 माह 3 माह 4 माह
अधिकतम कितना, 2 3 4 माह भाई, पहले तो 3 माह है फिर 1 माह, तो कुल मिलाकर कितना रोक सकती है, 4 माह रोक सकती है। तो इस तरह यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए था। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, इनको ध्यान देना चाहिए। हाँ, अब चलते हैं दोस्तों, जब किसी राज्य में मान लीजिए विधान परिषद गठित हो गई, तो अर्थात अधिकतम संख्या कितना होगी और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी, ये बातें भी तो निकल करके आती हैं दोस्तों। तो इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलते हैं अधिकतम संख्या और न्यूनतम सदस्य संख्या पर बात करते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है एक अनुच्छेद 171, ठीक है, अनुच्छेद 171। अनुच्छेद 171 में क्या किया गया है भैया, विधान परिषद को परिभाषित किया गया है। किसको, विधान परिषद की संरचना को परिभाषित किया गया, मतलब बताया गया है संरचना। अब देखिए दोस्तों, संरचना में क्या है कि इसकी अधिकतम सदस्य संख्या क्या है, तो देख लीजिए अधिकतम अब देखिए अधिकतम सदस्य संख्या, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कुल विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 से ज़्यादा, 1/3 से ज़्यादा विधान परिषद नहीं होगी। कुल विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 से ज़्यादा विधान परिषद नहीं होगी, आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे विधान परिषद है, जैसे क्या है, विधान परिषद है, तो 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी किसके, कुल विधानसभा की सदस्य संख्या का। मान लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में कितना है, 403 विधान परिषद सदस्य संख्या है। इसका अगर हम 1/3 निकालते हैं तो दोस्तों कितना नज़र आएगा, कहने का मतलब 3 × 3 3 × 9 3 × 12, लगभग 134 से 35 सदस्य इसमें आएंगे, ठीक है। 134 से 35 सदस्य इसमें आएंगे दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और कम में अगर बात करें तो चलो ठीक है, यहाँ उत्तर प्रदेश में तो ठीक है, लेकिन अगर हम कहाँ की निकाले, सिक्किम की निकाले, तो सिक्किम में 1/3 कितना आता है, कहने का मतलब जी हाँ दोस्तों 10 से 10 के आसपास आएगा, मतलब आप जान लीजिए। गोवा में कितना आएगा दोस्तों, तो 1/3 जब निकालेंगे तो लगभग आप जानते हैं कि 13 के आसपास आएगा। तो क्या 10 और 13, जी हाँ दोस्तों आपको नहीं पता होना चाहिए, क्या ऐसे सदस्य संख्या रहेगी विधान परिषद में तो क्या गठन हो जाएगा। तो इसके लिए भी कुछ मतलब कहा गया है कि भाई गठित हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको कहा गया है कि न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी, न्यूनतम, ये तो अधिकतम बातें हैं ना, तो न्यूनतम जो सदस्य संख्या है, न्यूनतम वह 40 है, याद रखिएगा। कम से कम 40 सदस्य हों तब क्या है दोस्तों, किसी राज्य में क्या होगा, विधान परिषद का गठन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें पहले, ठीक है, ये नोट हो गया होगा, पहले 7 राज्यों में विधान परिषद थे, विधान परिषद 7 राज्यों में विधान परिषद थी,
ठीक है। 7 राज्यों में, पहले विधान परिषद थी, ठीक है। ये 7 राज्य कौन कौन से हैं भैया? तो चलिए देख लेते हैं ये 7 राज्य कौन कौन है। जैसे आपका भैया उत्तर प्रदेश हो गया, फिर आपका महाराष्ट्र हो गया, फिर आपका बिहार हो गया, ठीक है। फिर आपका जो हो गया वह आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। फिर आपका बिहार के बाद आपका कर्नाटक लिखो, क्रम में चलेंगे तो अच्छा लगे क्योंकि समझाने में भी बातें समझ में आ जाए ना। कर्नाटक हो गया, फिर आपका आंध्र प्रदेश हो गया, फिर आपका तेलंगाना हो गया, फिर आपका जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। इन 7 राज्यों में क्या था दोस्तों? आपके विधान परिषद थी। उत्तर प्रदेश में कितना थी या है वर्तमान में? तो 100 है। महाराष्ट्र में कितना है दोस्तों? तो 78 है। बिहार में कितना है? 75 है। कर्नाटक में कितना है? 75 है। आंध्र प्रदेश में कितना है? 50 है। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना में कितना है? 40 है। और जम्मू कश्मीर में शायद 36 थी ना। तो कहने का मैं ये एक्सेप्शन में था, अपवाद में था। खैर आपको पता होना चाहिए ये अपवाद में था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। 31 अक्टूबर 2019 से क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश में हो गया है। तो ये भाई गायब हो गए हैं, अब इनका कोई है ये नहीं, ठीक है। तो बाकी अब सिर्फ इन 6 राज्यों में है, इन 6 राज्यों में नहीं, अर्थात आपकी क्या है? विधान है परिषद अर्थात है। और देख लिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इनको मिला लीजिए दोस्तों। और अब ये बातें हो गई, ठीक है। वर्तमान में 6 राज्यों में, वर्तमान में 6 राज्यों में, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, ध्यान देते हैं, बातें करते हैं। बहुत शानदार। थोड़ा सा हमको एक यहाँ पर मैप बनाना पड़ेगा और शायद मैं समझा ले जाऊँ तो फिर समझो मेरा जीवन धन्य।
जैसे दोस्तों ये हमारे भारत का नक्शा है, ठीक है, इंडिया है। अब देखिए जो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, इस इंडिया में आपको जानना चाहिए दोस्तों, जैसे यह उत्तर प्रदेश है, क्या है, यह उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार पास पास में है। ये बिहार है आपका, यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। ये महाराष्ट्र है और ये है आपका कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। इधर आपका दोस्तों यह आंध्र प्रदेश है और ये आपका तेलंगाना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य हैं दोस्तों जो एक साथ आसपास जुड़े जुड़े हैं। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ से देख लेंगे तो अब नहीं भूलेगा, अगर मन में याद हो जाए तो। यहाँ पर 100 सीटें, यहाँ पर 100, यहाँ 75, यहाँ 78, यहाँ 75, ठीक है, यहाँ 50, यहाँ 40। ये था आपका दोस्तों जो हमने आपको यहाँ से भी बता दिया विथ मैपिंग के साथ, ठीक है, ताकि आपको कोई भी समस्या ना आ सके, हर एक समस्या का समाधान आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों, हेडिंग बनाइए विधान परिषद के सदस्यों का चयन, ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों का चयन कहाँ कहाँ से होता है, कहाँ कहाँ से आते हैं, वो बातें होंगी। अब हेडिंग है विधान परिषद के सदस्यों का चयन 5 प्रकार से होता है दोस्तों, याद रखें, 5 प्रकार से। विधान परिषद के सदस्यों का चयन कितने प्रकार से होता है, तो 5 प्रकार से होता है। प्रश्न यहाँ से भी बनता है। चलिए दोस्तों, नंबर 1, 1/3 सदस्य, 3 सदस्य किसके 1/3 सदस्य, विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्य की विधान सभा द्वारा चुने जाते हैं। चुने जाते हैं मतलब इसके विधान परिषद के 1/3 सदस्य जो राज्य की विधान सभा होती है ना, उस विधान सभा द्वारा चुन करके आते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं, स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुनकर आते हैं। और स्थानीय संस्था कौन कौन सी है आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा दोस्तों। कौन कौन सी होती है स्थानीय संस्थाएं, जैसे होती है पंचायत
जी हाँ दोस्तों, पंचायत राज व्यवस्था में आता है ना आपका। अरे वो क्या कहते हैं उसको, जो स्थानीय संस्था में, जैसे नगर पालिका हो गई, नगर पालिका हो गई, जिला बोर्ड हो गया, ठीक है, पंचायत हो गई, ये सब स्थानीय संस्था है। चलिए दोस्तों आगे, तीसरा, एक बटे 6 सदस्य, 1/6 सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत होकर आते हैं। 1/6 सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत होकर आते हैं और ये 5 क्षेत्र से आते हैं। कितना? 5 क्षेत्र से आते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये 5 क्या है दोस्तों? कला है, साहित्य है, कला, साहित्य, समाज विज्ञान और सहकारी आंदोलन। ठीक है, ये 5 क्षेत्र हैं, कला, साहित्य, समाज विज्ञान और सहकारी आंदोलन। देखिए दोस्तों, जो सहकारी आंदोलन होता है उसमें आप ध्यान दीजिए कौन लोग आते हैं। आप तो देखे होंगे कि जो राज्यसभा होती है, अनुच्छेद 80 की धारा 3 के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के कहने पर 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वह 4 क्षेत्रों से होता है। कितना? 4 क्षेत्रों से है। तो ये जो प्रारंभ के 4 क्षेत्र हैं इन्हीं से है। ठीक है, कला, साहित्य, समाज और विज्ञान। ठीक है, लेकिन जो राष्ट्रपति के बाद राज्यपाल विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत करते हैं वह कितना होता है? 5 क्षेत्र से होते हैं। कला, साहित्य, समाज विज्ञान तो ठीक है, एक सहकारी आंदोलन जुड़ा है। सहकारी आंदोलन ऐसे आंदोलनों को कहा जाता है जो समाज में क्या है दोस्तों, विकास के लिए आंदोलन किए जाते हैं, देश के हित पर कार्य किए जाते हैं, लोगों के विकास पर मांगे उठाई जाती है। जैसे अन्ना हजारे देखे होंगे आप, क्या किए? बहुत बड़ा आंदोलन किए थे। ठीक है, बड़ा भारी आंदोलन किए थे कि नहीं किए थे? जब आंदोलन किए किसके लिए? लोकपाल और लोकायुक्त के लिए। तो ये एक सकारात्मक था। तो जब ऐसे लोगों का जो लोग साथ देते, जैसे अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, ये सब उसके समर्थक थे, अगुवाई थे, आगे आए अन्ना हजारे के साथ। तो कहने का मतलब ये होता है ऐसे आंदोलनों को प्रेरित करने वाले लोगों को भी इसमें सदस्य बनाया जा सकता है। जी हाँ, बहुत सारे आंदोलन समाज में गांव में उठाए जाते हैं, लोगों के लिए देखे होंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है चौथा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य माध्यमिक, 1/12 सदस्य माध्यमिक स्तर के अध्यापक द्वारा चुनकर आते हैं। ठीक है, और आपको बता दें जो 3 साल पहले से
अर्थात इस पद पर कार्यरत हों। जो 3 साल पहले, कम से कम 3 साल याद रखिएगा दोस्तों, इस साल इस पद पर मतलब अध्यापक बन चुके हो 3 साल पहले से और कार्यरत हो, ये याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट है दोस्तों आपका 5वां, 1/12 सदस्य, ये चुन कर आते हैं। हाँ, सदस्य स्नातक किए हुए छात्रों द्वारा चुनकर आते हैं। ठीक है, लेकिन वही हाल है कि 3 साल पहले ये स्नातक कर चुके हैं। परास्नातक नहीं लिखा है, स्नातक लिखा है। स्नातक का मतलब यहाँ ग्रेजुएशन से है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा। नहीं तो इस तरह ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में जानने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, और आगे भी बातें अच्छी दी गई हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि विधान परिषद का निर्वाचन कैसे होता है, क्या निर्वाचन कैसे होता है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यह निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अप्रत्यक्ष विधि से होता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसका निर्वाचन करवाता कौन है। तो याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग जो केंद्र में बैठा है ना, निर्वाचन आयोग वही करवाता है। कौन? निर्वाचन आयोग करवाता है, याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अप्रत्यक्ष तो ठीक है, लेकिन कहोगे सर स्नातक छात्र भी देते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर दोनों रूपें नज़र आ सकती हैं, लेकिन जो निर्वाचन होता है वह एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा होता है। मतदान प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा होता है। तो यहाँ से भी बातें आप देख सकते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों, एकल संक्रमणीय आनुपातिक नहीं लिखा हूँ क्या, एकल संक्रमणीय आनुपातिक भी एक शब्द यहाँ पर लगा लीजिएगा। आनुपातिक मतदान प्रणाली द्वारा होता है। कैसे? एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली द्वारा होता है। चलिए आइए देखते हैं अनुच्छेद 173, इनका कार्यकाल क्या कहता है। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 173 कार्यकाल। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत शानदार बातें हैं। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको नोट करिए अच्छे से। कार्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं है। कार्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं है। संविधान में नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको पता होना चाहिए कि कार्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं, लेकिन इस बात का जरूर उल्लेख है कि हर 2 वर्ष में हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य अपने पद से सेवानिवृत्त होंगे
और उतने ही सदस्य भर लिए जाएंगे। ठीक है। कार्यकाल उल्लेख, कार्यकाल का नहीं लिखा है, का लिख लीजिएगा। कार्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं है। हर वर्ष में इसके 1/3 सदस्य अपने, हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य अपने पद, जी हाँ दोस्तों, पद से, छोटी मात्रा भूल जाते, पद से सेवानिवृत्त होंगे और उतने ही सदस्य भर लिए जाएंगे। ये बातें सीधा लिखी हुई है और इसी के आधार पर जो कार्यकाल होता है, वह 6 वर्ष का होता है। ठीक है ना दोस्तों, व्यवहार में 6 वर्ष का है, ये बातें आपको पता हो जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें थी आपके यहाँ से भी जानने के लिए, आप इसको भी नोट कर लीजिए। बहुत शानदार बातें थी, जानने वाली बातें थी। चले दोस्तों आगे बातें करें, आगे भी बातें अभी बहुत बढ़िया है मेरे पास। जी हाँ दोस्तों, योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता में सीधा लिखा है दोस्तों, भारत का नागरिक हो, पहला पॉइंट। दूसरा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। ठीक है, 35 वर्ष हो, बोलो बेटा। नहीं, यही चीजें हम याद कराना चाहते थे कि आपको याद हो जाए। 30 वर्ष। ठीक है, एकदम राज्यसभा कितना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, लाभ के पद पर न हो, पागल या दिवालिया ना हो, ये सब योग्यताएं होनी चाहिए। कि यहाँ पर 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों, नोट हो जाएगा। आइए देख ही लेते हैं कुछ चीज़ें दोस्तों महत्वपूर्ण, इसको नोट कर लीजिएगा। 30 वर्ष है हाँ बेटा। चलिए दोस्तों थोड़ा देख लेते हैं। आयु को लेकर के कई मिस्टेक हो जाती है ना। जैसे दोस्तों राष्ट्रपति है तो इसके लिए कितनी चाहिए आपको? 30 वर्ष चाहिए कि 35 वर्ष? 35 वर्ष। फिर आपका उपराष्ट्रपति है, इसके लिए कितना चाहिए? उपराष्ट्रपति के लिए, इसके लिए भी 35 वर्ष चाहिए। फिर आपका राज्यपाल है, कितना चाहिए? राज्यपाल का 35 वर्ष। ये बातें आपको समझना चाहिए। फिर जैसे दोस्तों क्या है, अर्थात है आप जानिए राज्यसभा है, राज्यसभा के लिए कितना? 30 वर्ष। फिर क्या है दोस्तों, विधानसभा है कि विधान परिषद? तो विधान परिषद है, विधान परिषद कितना? 30 वर्ष। फिर आपका याद रखिएगा लोकसभा, लोकसभा कितना उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है। फिर इसी तरह आपकी विधानसभा, विधानसभा कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष। तो ऐसे हैं दोस्तों, ये बातें आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए। और प्रधान बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? ग्राम प्रधान तो 21 वर्ष।
ठीक है, ये पुरुष और महिला दोनों पर चलता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी ध्यान दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इनके कार्य देख लेते हैं। कार्य, सरकार को विधि संबंधी सलाह, एक तरह से विशेषज्ञ होते हैं, तो सरकार को विधि संबंधी क्या दे देते हैं, सलाह देते हैं, जो सरकार होती है। ध्यान से समझिएगा। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा कि विधान परिषद ना तो दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है और ना ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। कहने का मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है। विधान परिषद, याद रखिएगा दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण तब बन जाती है, यहाँ देखिए, विधान सभा द्वारा पारित किसी बिल को विधान परिषद पहली बार 3 माह रोक सकती है। 3 माह रोक सकती है। इसके बाद यह पुनः विधानसभा में वापस जाएगा और इसके बाद यह पुनः विधानसभा में वापस जाएगा और साथ ही अगर दोबारा विधानसभा इसे पारित करके भेजती है, तो इस बार 1 माह रोक सकती है। 1 माह रोक सकती है। क्या समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? विधानसभा अगर किसी बिल को पारित करके विधान परिषद के पास भेजती है, तो विधान परिषद उस बिल को 3 माह तक रोक सकता है। 3 महीने के बाद वह पुनः वापस चला जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। अगर उसी बिल को क्या है विधानसभा पुनः एक बार पास करके भेजेगी, तो विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ इस बार 1 माह ही रोक पाएगी। कितना? 1 माह ही रोक पाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो अधिकतम किसी बिल को 4 माह रोक सकती है, बस रोक सकती है, याद रखिएगा। इससे ज़्यादा नहीं रोक सकती है,
ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका पूरा विधान परिषद से संबंधित हर एक बातें। जी हाँ दोस्तों, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जान पड़ता था। अब आगे हम पढ़ेंगे विधानसभा से संबंधित बातें। तो फिर आज दीजिए यहीं पर इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।